सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना खारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में दो टोक पैगाम। खिताब में कहा, बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह से इल्म है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबे में पाक फौज से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाए। शहबाज शरीफ ने डिजिटल महाज पर चैलेंज से निपटना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुल्क से बाहर बैठे एजेंट मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई और सोशल मीडिया ने झूठ का तूफान उठा दिया। हक़ाइक़ मस्ख़ किए गए। रेंजर जवानों से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। काउंटर न किया गया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तफाक। हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तफाक राय पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की अहम बैठक। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सिक्योरिटी प्लान जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल से दास मुनीर का अवाम की जानो माल की हिफाजत के आज़म का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करना नागुज़ीर करार। इजलास में गैर मुल्की बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम की रिपोर्ट भी पेश की गई। इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के ऊपर गोलियां बरसाई गई रियासत की तरफ से, और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौके पे बयान किया। पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर से जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पे हमारे कंसर्न है। हम ये इंसाफ मांगेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। 26 नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई। सरबराह हुकूमत कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म को एपेक्स कमेटी इजलास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे बात की गई वो नामुनासिब है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 9 मई पर कमीशन बनाए, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं। मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ। पीडीएम और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हालात खराब हुए। अफगान सरहद, वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशतगर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुर्रम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे। हम मुज़ाकरात में कोई डील नहीं मांग रहे। बानी चेयरमैन ने अदालती फैसले के बाद जेल से बाहर आना है। उन्हें अगर सजा हुई तो भी मुज़ाकरात नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा मरकजी नुक्ता है। दूसरे नंबर पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम को वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई के साथ हमारी मुलाकात होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले, मुज़ाकरात की ज़रूरत पीटीआई को नहीं, पाकिस्तान को है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दुआ है कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचे। शेख वकास अकरम बोले, जिन लोगों की सज़ा मुआफ़ हुई वो पहले अपनी सज़ा गुजार चुके हैं। हुकूमत ने पीटीआई को कोई पेशकश नहीं की। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, डायलॉग में ना पीटीआई ने तकाजा किया, ना हमारी तरफ से ऐसी कोई भी ऑफर हुई। मुज़ाकरात का मामला अब तक वहीं खड़ा है जहां 23 दिसंबर को था। मुतालबा तहरीरी शक्ल में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि पीटीआई के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। अल-यमीन गन्नापुर की मुश्किलात का एहसास है, उन्हें 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। महमूद अचकज़ई ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यान के सरबराह कहते हैं, कहाँ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस चीज़ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरे दोस्त जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या ये जमहूरी हुकूमत है?
हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहां ये मामला हो वहां दुआ कबूल नहीं होती। एक सवाल के जवाब में बोले, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, शहबाज शरीफ हमारे दोस्त हैं, मगर वो तो परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार थे। बानी पीटीआई को एनआरओ किसी सूरत नहीं मिल सकता। मुज़ाकरात इस सूरत में करने हैं कि रियायत मिले तो ऐसा नहीं होगा। किसी शख्सियत ने नहीं, अदालतों ने आपके मुकदमात का फैसला करना है। एनआरओ मिलेगा या नहीं, ये भी अदालत के फैसलों पर ही मुनहसर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। बल्दियाती नुमाइंदे मुसल्लह नहीं थे, वो आंसू गैस के शेल नहीं लाए थे। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुर्रम में मुआहिदा हो चुका है, उस पर अमल दरामद होगा। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम हिस्सा। बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। सरबराह UIFA की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान से मुलाकात। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बामी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी महंगी ज़रूरी है। अफ़वाम तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। सरबराह UIFA का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने हमायत की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजल रहमान का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी फ़ोन, पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। रमयम वाहिदे के बाद पहला काफिला कल रवाना होगा। हिफाजती इंतजामात जारी, सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िले इंतजामिया का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में असलहा और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। दोनों फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। इलाके में पहले से मौजूद बंकर्स 1 महीने में खत्म किए जाएंगे। बंकर्स में स्मार होने के बाद जो लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज फिर मुतनाज़। तलबा को कम नंबर्स लाने पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, मैट्रिक में 80% तक नंबर्स लाने वाले तालिब इल्मों के सिर्फ 50% नंबर्स आए हैं। इंटर साल अव्वल के नताइज में तलबा की कामयाबी का तनासुब इंतहाई कम रहा। प्री मेडिकल में 33 जबकि प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 29% उम्मीदवार पास हो सके। गवर्नर सिंध का इंतखाबी नताइज पर तलबा की तशवीश पर नोटिस। कामरान टिसोरी ने बोर्ड हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। इंटरमीडिएट बोर्ड का एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की हिदायत। शिकायत करने वाले तलबा को जवाबी कॉपियां दिखाने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में साल के पहले इजलास में ही हंगामा आराई। अपोजिशन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची के बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें एक मखसूस अंदाज से पीछे धकेला जा रहा है। वो जरा किस काम के लिए बैठे हैं, हमें बात नहीं करने दी जाती। जमात इस्लामी और PTI ने हुकूमत की B टीम का किरदार अदा किया। MQM अवामी मसाइल उठाती रहेगी। आज टोकन एहतजाज था। वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है मसले को हल करें। इंटरनेट 1 घंटा बंद रहे तो $9,10,000 का नुकसान होता है। चेयरमैन पाशा की GNN से गुफ्तगू। कहते हैं, इंटरनेट की बंदिश पर जो अदाद शुमार दिए उस पर कायम है। हमने कहा था इंटरनेट बंद रहने से नुकसानात $1 अरब तक हो सकते हैं। 2 हफ्ते इंटरनेट का मसला था, जो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। उधर PTI ने इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। PTI ने सुस्त इंटरनेट को कम बैंडविड्थ से जोड़ दिया। VPN के इस्तेमाल से रफ्तार मजीद कम हुई। इंटरनेट की तलब पूरी करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की। चंद एक ने वेब ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में मसाइल की भी शिकायत की। PTCL ने सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज मुतासर होने की शिकायत। PTI ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत IT को अरसाल कर दी।
वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात मिलना शुरू। चीनी कंपनी पंजाब में $700 मिलियन की सरमायाकारी पर आमादा। हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का आगाज किया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर भी बनाएगी। पंजाब हुकूमत डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने के लिए जमीन और इमारत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। कहा कि चीन के ताउन से पंजाब में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खत्ते में IT का मरकज बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बरतर देखना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा। अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। मेस में खाना खाकर मियार चेक किया। मोहसिन नकवी ने कहा सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मियार के कंसल्टेंट से NPA का नया मास्टर प्लान तैयार करवाया जाएगा। 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। तंजीम नो के काम को 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफोर जरूरी इकदाम की हिदायत भी की।